अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो कोरोना वायरस है उसके टेस्ट के बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा। तो बेसिकली कोरोना वायरस के दो टाइप्स के टेस्ट हैं, ठीक है। जो डिटेक्शन ऑफ कोरोना वायरस के लिए होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ESR, CRP, LDH, फेरेटिन लेवल, ये एक्यूट फेस रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। ये शो कर रहे होते हैं कि आपकी डिज़ीज़ का पैटर्न कैसा चल रहा है। लाइक अगर एक दफ़ा आपका LDH 300 आया, अगली दफ़ा 200 आ गया, इट मीन्स कि इट्स बिकमिंग बेटर, ठीक है। तो ये इनका डायग्नोसिस में इतना रोल नहीं है। फिर रिपीट करूँगा, सबसे पहले आपका ESR, CRP, डी डाइमर्स, फेरेटिन लेवल, और इसके अलावा इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स भी यूज़ कर लेते हैं, और LDH लेवल्स, ओके। तो दे बेसिकली प्रोग्नोसिस ऑफ डिज़ीज़ को मॉनिटर करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अब दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, ठीक है। और सेकंड टेस्ट जो हो यूज़ किया जाता है वो एंटीबॉडीज़ टेस्ट है, ठीक है। जो आमतौर पे जो किया जाता है वो आपका किया जाता है PCR। अब सैंपल कहाँ से लिया जाता है? या तो नेज़ोफरेंजियल लिया जा सकता है, तक नाक से वो आपकी स्टिक डालेंगे, पीछे से आप ले लेंगे सैंपल, या फेरेंजियल लिया जा सकता है, माउथ से स्टिक डाल के वहाँ से सैंपल ले लेंगे। अब इस टेस्ट के अंदर कुछ मसले हैं। इस टेस्ट के अंदर मसला ये है कि बेशक आपको सिम्टम्स नहीं आ रही हैं, ठीक है, आप पिछले 7 डेज से एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन ये टेस्ट फिर भी पॉजिटिव आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो वायरसेस मरे हैं उनका कोई ना कोई RNA कोई ना कोई पार्ट वो जो PCR मशीन है वो पिकअप कर सकती है, और वो मल्टीप्लाई करेगी, और जब मल्टीप्लाई करेगी तो इट विल शो एज कि आपके अंदर वो RNA डिटेक्ट हो गया है। तो इसकी सेंसिटिविटी, मतलब कि सेंसिटिविटी ये होते हैं कि जो टोटल पॉजिटिव केसेस आए हैं उनमें असल पॉजिटिव कितने हैं इस टेस्ट की सिर्फ और सिर्फ 70% तक है। और जो स्पेसिफिसिटी है उसको ये कह सकते हैं कि जितने नेगेटिव आए हैं उनमें असल में नेगेटिव कितने हैं उनको सेंसिटिविटी कहते हैं, वो इसकी सिर्फ 50% है। तो आई डोंट रिकमेंड दिस टेस्ट, लेकिन हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शंस नहीं हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं, मतलब कि, और फिर इसके साथ क्लिनिकल भी देखना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका आ गया है नॉन डिटेक्टेड, ठीक है, लेकिन आपके अंदर कफ है, फीवर है, फ्लू है, सो यू still will be considered infected. I have even seen patients जो कि 5 नेगेटिव सैम्पल्स, 5 दफ़ा उसका नेगेटिव आया लेकिन 6 टाइम उसका पॉजिटिव आया, ठीक है। तो मेनली द डायग्नोसिस ऑफ कोविड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल वैल्यूज़, ओके। और बेशक आपका 6 दफ़ा 7 दफ़ा नेगेटिव आ चुका है वो टेस्ट, लेकिन अगर आपके क्लिनिकल फीचर हैं तो आपको पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली गोज़ कि अगर आपका पॉजिटिव आई जा रहा है, जैसे मेरा अभी तक 2 मंथ्स हो, मतलब 1 मंथ एंड 1.5 मंथ हो चुका है मेरा पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन मेरे अंदर पिछले महीने से कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इट्स प्रॉबेबली अ फॉल्स पॉजिटिव, जो मैंने बात की थी शुरू में, ठीक है। मतलब कि जो 70%, मतलब कि मैंने आपको कहा था सेंसिटिविटी 70% है। जो उसने 100 केसेस डिटेक्ट किए, 70 उसमें से वाकई इन्फेक्टेड थे, बाकी 30% फॉल्स पॉजिटिव हैं, जिनमें से मैं एक हूँ, ठीक है। तो ये तो होगी PCR की बात। सेकंड टेस्ट जो किया जाता है वो एंटीबॉडीज़ टेस्ट है, ठीक है। अब उसमें एक IgM होता है, IgA भी कुछ यूज़ करते हैं, फिर IgG इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। अब IgG बेसिकली आपका
आपने इंटरप्रेट कैसे करना है उसकी वैल्यू को। एक कट ऑफ वैल्यू दी होती है हर लैब में। आई वुड रिकमेंड शौकत खाना, वो सस्ती भी है, चुगताई की है, मतलब कि 200-300 रुपया महंगी होगी, लेकिन उसका रिजल्ट फार बेटर है अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। तो अगर आप कट ऑफ वैल्यू है जैसे 1, उनकी कट ऑफ वैल्यू 1 है, आपकी वैल्यू आई है 1.5, लेकिन आपको फीवर है, कफ है और ये सारा कुछ है। बाय द वे IgG अबाउट 2 to 3 वीक्स आफ्टर द इन्फेक्शन बनती है। तो इसका क्या सिंपल मतलब हुआ? सिंपल मतलब ये है कि आपकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ आ रही हैं IgG, ठीक है, और वो फाइट ऑफ कर रही हैं इन्फेक्शन। इस केस में अगर आप प्लाज्मा लगवाएंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। गॉट माय पॉइंट? मतलब कि आपकी बॉडीज़ में IgG हैं, लेकिन आपके भी सिम्टम्स भी हैं साथ साथ, तो इट्स अ स्टेट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब कि वो इन्फेक्शन जो 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा रह रहा है और सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि उसके, तो उन केसेस में प्लाज्मा अगर IgG आप बाहर से देते हैं तो वो भी बहुत हेल्प करेंगे। अब एक भाई हैं जिनके IgG कट ऑफ वैल्यू से ऊपर आया, लेकिन उनके पिछले 1 हफ्ते में कोई सिम्टम नहीं आ रहा, तो उनके लिए क्या है? बेसिकली उनके लिए वो 2 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। या तो अगर मतलब कि या तो वो फाइट ऑफ कर चुके हैं इस बीमारी को, मतलब वो इम्यून हो चुके हैं, इम्यून मीन के उन्होंने इस बीमारी से फाइट ऑफ करके जान छुड़वा ली हुई है। लेकिन हियर कम द ट्रिकी पार्ट, आपको फिर भी वो स्वैप करवाना पड़ेगा। मेरा IgG जैसे 19 पे है, कट ऑफ वैल्यू 1 है, लेकिन मेरा अभी भी नोज़ का कल्चर है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। मेरे अंदर कोई पिछले 7 दिन से सिम्टम नहीं है, लेकिन IgG अगर आप देखें तो वो 19 आ रहा है, मतलब कि मैं इन्फेक्टेड नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं इम्यून भी नहीं हूँ। आई एम बेसिकली आप मुझे कह सकते हैं कि आई एम कम्युनिकेटर ऑफ दिस डिजीज़, मैं दूसरों को ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉइंट विच आई थिंक द CDC एंड द WHO इज़ मिसिंग। और मैंने बहुत से पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जिनका नीज़ल स्वैब बस नेगेटिव आ गया तो वो कह देते हैं कि बस ठीक है भाई, अब उसका फॉल्स पॉजिटिव रेट 50% है। ऐसे नहीं चल पाया यार, ये आप लोगों को दोनों टेस्ट करवाने हैं। जब आप लोगों के दोनों टेस्ट नेगेटिव हो जाएंगे, IgG मतलब आपका कट ऑफ से ऊपर हो और आपका स्वैब नॉन ट्रैक्टेड शो करे, देन यू आर इम्यून। ओके, अब मैं दोबारा सिनेरियो रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट सिनेरियो, नेज़ल स्वैब जो है आपका डिटेक्टेड आया है और आपके अंदर सिम्टम्स हैं, सो यू आर कोविड पॉजिटिव। नेज़ल स्वैब पॉजिटिव आया है लेकिन आपके अंदर सिम्टम्स नहीं हैं, इट मीन्स इट्स अ फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। नेज़ल स्वैब नेगेटिव आया है लेकिन आपके अंदर सिम्टम्स हैं, इट्स अ फॉल्स नेगेटिव। नेज़ल स्वैब नेगेटिव आया है और आपके अंदर सिम्टम्स नहीं हैं, इट्स अ फॉल्स, इट्स अ ट्रू नेगेटिव, ओके। और इसी तरह जो IgG है, IgG के केस में आपके अंदर सिम्टम्स आपने करवाया है, कट ऑफ वैल्यू से ऊपर आया है, आपके अंदर सिम्टम्स नहीं हैं, तो इट मीन्स आपके अंदर सिम्टम्स हैं, तो इट मीन्स कि यू आर स्टिल फाइटिंग ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है, यू आर इन्फेक्टेड। सेकेंड ये कि आपका IgG कट ऑफ से ऊपर आया है लेकिन आपके अंदर सिम्टम्स नहीं है, तो फिर आपको स्वैब करवाना पड़ेगा। अगर स्वैब पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स दैट यू आर अ कैरियर, एंड इफ इट कम्स नेगेटिव देन इट मीन्स दैट यू आर इम्यून टू द इन्फेक्शन। तो एंड पे बस एक कहना चाहूँगा, जैसे रिसेंटली मेरी मदर की सब लोगों को पता डेथ हुई है,
So please pray for him, and thank you for the love and support. May God bless you all.